नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है, लेकिन जमीनी मसलों से ज्यादा चर्चा हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की हो रही है। बीजेपी ही नहीं, अब तो कांग्रेस भी उसी ट्रैक पर दौड़ रही है। कोशिश बीजेपी के मुकाबले खुद को हिंदुओं का बड़ा हितैषी बताने की, यानी ये चुनाव हिंदुत्व के तड़के के बगैर पूरे नहीं होने जा रहे। करेंगे महा डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ना दिग्विजय सिंह को ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। देखो ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ये बयान पीसीसी चीफ कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र पर दिए बयान और दिग्विजय सिंह के सवालों का जवाब था कि इनका मकसद हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि वोटों की फसल काटना है। आखिर हिंदू राष्ट्र पर क्या बोले थे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कैसे बीजेपी के हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर उठाए सवाल, सुनिए। आज 82% हमारे देश में हिंदू है, तो ये कौन सा राष्ट्र है? अगर 82% हिंदू हैं, हम तो सांप्रदायिक से हमारा मुकाबला है, हम सेक्युलर हैं। पहले मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से और भाजपा के जितने मंत्री हैं, उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है कि हिंदू राष्ट्र की शपथ ली? बोलो। दरअसल कमलनाथ छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा से शिव महापुराण की कथा भी करवाने वाले हैं। बीजेपी ने इसे कांग्रेस और कमलनाथ की चुनावी भक्ति करार दिया था। कांग्रेस में आए इस भक्ति काल पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा और रामेश्वर शर्मा भी दिग्विजय पर हमलावर हैं। ये कांग्रेस सदैव से हिंदू विरोधी रही है और रहेगी, क्योंकि ये इनके मत स्पष्ट नहीं है। ये लोग घोटालेबाजों के साथ हैं, ये लोग घोटालेबाजों की मानसिकता है इनकी मानसिकता चोरों की है, इनकी मानसिकता षड्यंत्रों की है, इनकी मानसिकता संप्रदाय समभाव बिगाड़ने की है। और इसलिए ये कहती हूँ मैं कि ये कांग्रेसी कभी भी हमारे देश के हित में नहीं है। जीत सकते जो 2014 में मोदी ने जो परिवर्तन की लहर लाई है, जिनके 10 जनपद में एक भी सत्यनारायण की कथा आज दिनांक तक नहीं हुई, वो भी अब जाकर मंदिर मंदिर माथा टेक रहे हैं। मजबूरी के हिंदू हो दिग्विजय सिंह जी, आप वो हिंदू हो जो ओसामा जी को ओसामा जी कहते हो, आप वो हिंदू हो जो आतंकवादियों को जी लगाकर बात करते हो, आप वो हिंदू हो जो मोहन शर्मा पर के जो है इनकाउंटर को आपने आतंकवादियों को शाबाशी दी है, आप वो हिंदू हो, आपने हर पाकिस्तानी को सहयोग कहा है और हिंदुस्तान के हिंदू को कटघरे कहा है, आप वो हिंदू हो जिसने भगवाधारियों को आतंकी कहा है। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र केंद्र बिंदु में आ गए हैं। अब ये सियासी लड़ाई मेरा हिंदुत्व बनाम तेरा हिंदुत्व तक जा पहुंची है, यानी कभी बीजेपी को हिंदुत्व के मसले पर घेरने वाली कांग्रेस भी उसी पिच पर बल्लेबाजी कर बीजेपी से आगे निकलने की जुगत में जुटी है। भोपाल से रंजना दुबे, अनुराग श्रीवास्तव, शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में आम जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं कि आम जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही, महंगाई पर बात नहीं हो रही या दूसरे मसलों पर, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही, लेकिन उससे ज्यादा रेशियो हिंदुत्व पर, हिंदू राष्ट्र पर चर्चा हो रही। दोनों तरफ से दोनों बड़े सियासी दल इस पर लगातार बड़े बड़े दिग्गज बयान दे रहे हैं। चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। आरके दोगने साहब हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस। बहुत स्वागत है आरके दोगने जी न्यूज 18 पर आपका। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ इस चर्चा में स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आरके दोगने जी, क्या वजह रही हिंदुत्व पर? कभी बीजेपी को कांग्रेस चौतरफा घेरती थी, आज उसी पर आप लोग चलने पर, उसी ट्रैक पर, उसी राह पर चलने के लिए मजबूर हो गए, ऐसा क्या बदलाव हो गया? कुछ बदलाव नहीं हुआ है, ये तो हिंदुत्व के ठेकेदार भाजपा के लोग हैं क्या? भाई हिंदू जो है, हिंदू तो सभी है भारत में। जैसे कमलनाथ जी ने बोला 82% हिंदू है अगर देश में, तो कहाँ से खतरा है, कहाँ तकलीफ आ जाएगी? ये तो भाजपा के लोग तो इसको राजनीति करते हैं, उस पर हमारी आपत्ति है।
हिंदू के नाम से राजनीति करना गलत है। इस देश में रहने वाले 82% हिंदू हैं और दोनों पार्टी को वोट देते हैं, जिसकी जहाँ आस्था है उसके साथ है और रह रहे हैं, उसको क्या तकलीफ है? मेरा तो यही है। और दूसरा प्रज्ञा ठाकुर की बोल रही जी आरके दोगरे जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी ये बदलाव आया है। 2018 के पहले से दिग्विजय नर्मदा परिक्रमा यात्रा कर रहे थे, तो हनुमान जी की मूर्ति या मंदिर का अनावरण कर रहे थे कमलनाथ जी। ये धीरे धीरे आप में बदलाव आया है। और अब लेकिन इससे पहले का अगर आप थोड़ा सा और ट्रैक देखें तो वाकई कुछ अलग परिदृश्य होता था। दोगने जी, ये बिल्कुल गलत है। दिग्विजय सिंह जी के वहाँ उनके जो महल बना हुआ है, जो किला है, उसमें जाके देखेंगे 14 मंदिर है, 14। मैंने खुद देख के आया है। तो ऐसा हिंदुत्व या हिंदू वाली बात जिनके ऊपर लागू नहीं होती। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की, धार्मिक आस्था अपनी थी, उससे परिक्रमा की है। ऐसा कौन सा और बताइए आप मुझे, कब पूजा नहीं करते थे वो? ये बताएं। अगर के वो सुबह से नहीं पूजा करते हो तो इनके पास कौन सा वो है? और ये मंदिर कब जाते हैं? ये तो इनके तो लोग स्वार्थ के लिए मंदिर जाते हैं, स्वार्थ के लिए मंदिर बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर। हमारी आपत्ति राजनीति करने के ऊपर है। मंदिर के नाम से, भगवान के नाम से राजनीति नहीं करें। ये देश स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र देश में ये हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहते हैं और सबको साथ में रहने दें। क्यों लड़ा रहे हैं आपस में? सिर्फ ये लड़वाने के नाम से हिंदू मुस्लिम करते हैं। और आप देखिए कि ये जैसे ओसामा जी निकल गया उनके मुंह से, तो उसको पकड़ लिया। क्यों प्रधानमंत्री जी वहां बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान, बगैर बताए किसी को, शादी में उनकी वहां के प्रधानमंत्री जी को उनकी मदर को साल दे के आ रहे हैं, साड़ी दे के आ रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? तो ये कौन सा हिंदुत्व है आपका? अगर आप बात करते हैं तो आप खुद दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। अपने आप में गिरवान में तो झांक के देखे आपने क्या क्या किए हैं। आपने देखा आडवाणी जी ने क्या बोल के आए थे वहां पर पाकिस्तान जाकर। ये सब चीजें हुई है। भाजपा के लोग सिर्फ मुद्दा बनाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम से देश को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। बार बार दंगे करा रहे, बार बार लड़वा रहे आपस में। एक सौहार्द से देश रहता था, भारत देश सर्वधर्म संभाव के साथ में चलता था। ये चीजें इन्होंने जहर घोल दी और आज हिंदू मुस्लिम को दूर दूर रह रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं एक दूसरे को देखकर। ये नहीं होना चाहिए। चलिए आरके दोगने साहब जी, आपने बहुत सारी बातें कही हैं और हमारे साथ सुमेर सिंह सोलंकी जी, सांसद बीजेपी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सुमेर सिंह सोलंकी जी, न्यूज 18 पर आपका। सुमेर जी, अगर मध्य प्रदेश में, हम कहीं मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी अगर कांग्रेस वापस हिंदुत्व पर लौट रही है, हिंदुओं की बात कर रही है, हिंदू राष्ट्र की बात भी कर रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप लोगों के लिए तो अच्छी बात है। बजाय तारीफ करने आप लोग अभी भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। मैंने हमारे आदरणीय दोगने जी अभी बोल रहे थे, पूरी बात तो नहीं सुना, मैं थोड़ा सा विलंब से जुड़ पाया मैं तकनीकी कारणों से। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेसी हमारे जो नेता है वो मौसमी हिंदू है। जब भी चुनाव आता है तो इस प्रकार के बयान देते हैं, न उनको हिंदुत्व से कोई लेना देना, न राष्ट्र से कोई लेना देना और न किसी समाज के कल्याण से कोई लेना देना है। मैं तो आदरणीय दोगने जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब राम मंदिर नहीं बना था तो राम जी को टेंट में लंबे समय तक ताले में बंद करके आपके पास। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 60 सालों में विकास जो आपने नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में करके दिखाया। आप जब चुनाव आता है तो कांग्रेस के सभी नेता इस प्रकार का दिखावा करते हैं। सचमुच में कांग्रेस के किसी भी नेता को न तो हिंदुत्व से लेना देना है, न देश से लेना देना है और न समाज के कल्याण से कोई लेना देना है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं और ये हमेशा से इनके खून में भी रहा है। जी बिल्कुल, चलिए बड़ी बात आपने कही है। दिनेश निगम त्यागी जी के पास मैं जाऊंगा। दिनेश जी, क्या वजह और क्या मजबूरी आपको नजर आती है? हम ये बड़ा बदलाव, हम ये नहीं कहेंगे कि अभी 2023 में ये बदलाव होने लगा, अगर हम कुछ बल्कि हम ये कहें कि 6 साल 7 साल पीछे जाएं तब से ये शुरुआत हमें नजर आती है। आप हिंदुत्व की तरफ मुड़ रहे हैं कांग्रेस? नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं मानता। आपको बदलाव लग रहा है। दरअसल क्या है, कांग्रेस में अलग अलग नेता की अलग अलग तरह की राजनीति है। दिग्विजय सिंह को अलग तरह के नेता के तौर पर जाना जाता है, कमलनाथ को अलग तरह के नेता के तौर पर जाना जाता है। कमलनाथ ऐसे नेता बनकर उभरे हैं मध्य प्रदेश में जिनकी वजह से भाजपा का हिंदू कार्ड चल नहीं पा रहा।
कमलनाथ जी को देखिए, उन्होंने जब वो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं थे तब उन्होंने हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा बनवा दी अपने छिंदवाड़ा में। हाँ, कर देंगे। इसके बाद अब हैं तो जब वो सरकार में आए, सरकार में आने के बाद उन्होंने राम वन गमन पथ और आपका ओंकारेश्वर का विकास और का महाकाल का विकास, इनकी शुरुआत करी। गौशालों का निर्माण पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत करी। अभी जब विपक्ष में है तब हनुमान जयंती आई तो पूरे प्रदेश में उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ करवा डाले कांग्रेस के कार्यालयों में। तो कमलनाथ खास, अब जिस कमलनाथ की जिस बात को लेकर चर्चा हो रही, बहस हो रही है, कमलनाथ ने साधारण शब्दों में ये कहा कि इस देश में 82% हिंदू हैं, तो अपने आप हिंदू राष्ट्र है। इसका मतलब उन्होंने ये नहीं कह दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, देश का प्रधानमंत्री चाहे अटल जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, कोई भी राष्ट्रीय स्तर का बड़ा नेता भाजपा का भी आज तक ऐसा नहीं बोला कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उसकी वजह है हिंदू राष्ट्र जो या इस्लामी राष्ट्र जो हैं, उनके हस्र क्या है, उनकी स्थिति क्या है, सबने देखी है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान आपका लगा हुआ इस्लामिक राष्ट्र है, इनकी स्थिति क्या है और हम कहाँ हैं। इसकी अगर तुलना करें तो पता चलता है कि धार्मिक देश बनाने में तो क्या स्थिति बनती है। तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह भाजपा को ज़्यादा अनुकूल नजर आते हैं उनकी राजनीति के लिए, लेकिन दिग्विजय सिंह भी अब थोड़ा बदले हैं। उन्होंने कमलनाथ की हिंदू राष्ट्र पर टिप्पणी सीधे नहीं की, जैसे आज ही उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश में बजरंग दल पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, कर्नाटक में जैसा बोल दिया था। उन्होंने ये कहा कि बजरंग दल में भी कुछ अच्छे लोग हैं, हाँ बजरंग दल में जो उपद्रव करने वाले लोग होंगे, जो गुंडागर्दी करेंगे, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। तो कांग्रेस बहुत संभल के चल रही है। मुझे लगता है कमलनाथ के कारण, कमलनाथ जी की जो, अब देखिए हर कोई पूरे देश में कह रहा है कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो भाजपा के प्रचारक हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवा दी अपने छिंदवाड़ा में। अब वो पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर कांग्रेस की एक बड़े नेता टिप्पणी कर डाली, कांग्रेस के अंदर ही उनका विरोध हुआ, लेकिन वो नहीं मान रहे। मेरा कहने का मतलब यह है कमलनाथ ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसकी वजह से मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं हो पा रही है। और जहां तक वोटों की राजनीति का सवाल है, तो देखिए अगर कोई राजनीति में है, कोई राजनीतिक दल चलाता है तो हर कोई वोटों के लिए करता है, बिल्कुल सत्ता में आने के लिए करता है, सब वोटों की राजनीति करते हैं। ये बड़ी बात आपने कही। मैं इसी बात को और आगे बढ़ाऊंगा, सुमेर सिंह सोलंकी जी के पास जाऊंगा। जो बड़ी बात दिनेश निगम त्यागी जी कह रहे हैं, सुमेर जी सुना होगा आपने कि भाई जो राजनीति इस वक्त कमलनाथ कर रहे हैं, क्या वो वाकई परेशानी का सबब बन रही है बीजेपी के लिए? बीजेपी हिंदुत्व कार्ड प्रॉपर खेल नहीं पा रही है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आदरणीय ने अभी जो बात कही है, मैं बहुत स्पष्ट इसमें ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को लंबे समय तक इस प्रकार के कार्यक्रम करने की याद बिल्कुल नहीं आई। 2023 का चुनाव नजदीकी देखते हुए, 2024 का जो हमारा लोकसभा का चुनाव है उसको नजदीकी देखते हुए कांग्रेस ने इस प्रकार के कार्यक्रम करना शुरू किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, और मेरे पार्टी के बड़े नेता भी यही बात कहते हैं कि कांग्रेस जब जब चुनाव नजदीक आता है तो अपने राजनीतिक वोटों को बटोरने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए और मौसमी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। ये हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये इस प्रकार का प्रयास जो चुनाव को नजदीक में देखते हुए करते हैं, ये क्या है? ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक तरीका है जो अभी कमलनाथ जी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से दोनों नेता कांग्रेस के, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, दोनों ही अपने अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए अपने अपने तरीके की राजनीति कर रहे हैं। मैं आज भी ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है और सबका विश्वास लेकर चलने वाली पार्टी, और सबके प्रयासों से इस देश को विकसित राष्ट्र की भूमिका में लाने का हमारा प्रयास है। हमने ये जो आज कांग्रेस काम कर रही है, हम सदियों से करते आ रहे हैं। भारत सनातन संस्कृति की भूमि रहा है और सनातन संस्कृति का ये हिस्सा रहा है। तब कांग्रेस ने इस देश के अंदर 60 साल तक राज किया, तब ये सारे चीजें उन्हें याद नहीं आई। मैं तो कहता हूं कि मौसम को देखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम करके हमारे समाज के भाइयों और बहनों को भ्रमित करने का कांग्रेस काम कर रही है, और ये आने वाले चुनावों का असर है कि हम लोग मौसमी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस ही। बिल्कुल बिल्कुल। चले आर के दोगने साहब,
हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा भी कराई, अभी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा होने जा रही है छिंदवाड़ा में। से पहले अगर हम 18 का जिक्र करें, नर्मदा परिक्रमा, और अभी दिग्विजय सिंह साहब एक बार फिर कुछ देवनारायण बरखेड़ी में कोई परिक्रमा करने जा रहे हैं गुर्जरों के देवता की। क्या वाकई ये भ्रमित करने की कोशिश है, जैसा कि सुमेर सिंह सोलंकी जी कह रहे हैं कि भाई मौसमी हिंदू हैं आप और जनता को, वोटर को केवल भ्रमित करते हैं? देखिए, प्रशांत जी का इन्हें ठेका ले रखा है क्या हिंदुत्व का? हिंदू सब है, भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, सब हिंदू हैं और सब धर्म मानते हैं। जैसे हम लोग भी घर में पूजन करते हैं तो इनसे पूछ के करेंगे क्या? ये कहेंगे तभी हिंदू बनेंगे क्या? इनके कहने से हिंदू बनेंगे क्या? आप बताइए, हिंदू भी कोई पूरे हिंदू इनके पास है क्या वोटर्स? हम लोगों को भी वोट देते हैं हिंदू। तो ये क्या, ये परिभाषा इनकी जो करने की परिभाषा जिस परिभाषित कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। चुनाव की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने मूर्ति स्थापित काफी लंबे टाइम हो गया तब करा रखी थी, और मैंने आपको बताया कि ये जाके देख ले सुमेर सिंह जी कि वहां मैं यहीं से गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि 14 मंदिर है उनके यहाँ। 14 मंदिर में देख के आया, एक बार पूरा देख के आया था। तो 14 मंदिर है दिग्विजय सिंह की क्या? ये तो कमलनाथ जी से घबरा रहे हैं, और कमलनाथ जी ने मुद्दा पकड़ लिया इनका। ये हिंदू के नाम से हमेशा राजनीति करते आए हैं और सत्ता में भी आए हैं। आपने देखा है कि वो भारती जी ने किस तरह के हिंदू मुस्लिम के बीच में मतभेद पैदा किया था और सत्ता में आई थी उस टाइम। तो इसी तरह से ये चाहते हैं, पर वो मुद्दा इनको मिल नहीं रहा है। कमलनाथ जी ने पकड़ लिया। कमलनाथ जी के नेतृत्व में तेजी से सरकार बन रही है, इसलिए तो घबरा के इनके नेता आ रहे हैं केंद्र से। आप देखिए कितने लाइन लगी हुई केंद्र से नेता की, और ये मध्य प्रदेश के नेताओं को कोई पूछ नहीं रहा। आप बताइए, सीएम के कहने पर टिकट देने की बात हो रही है क्या? यहाँ के मध्य प्रदेश के नेता जितने भी कद्दावर नेता अपने आप को मानते हैं, उनके कहने पर टिकट। दोगरे साहब, आपने टिकट का जिक्र किया, क्या आपके यहाँ केंद्र से कोई बात नहीं होती जब टिकट बांटते हैं आप? नहीं, बात होती है। देखिए, बात होती है, पर डिसाइड स्टेट के लोग ही करते हैं। ये केंद्र के लोग आके नहीं करते हैं। यहाँ तो केंद्र वाले आके हस्तक्षेप कर रहे हैं, स्टेट को तो पूछ ही नहीं रहे। स्टेट के कहने पे कौन सा काम हो रहा है बताइए ना। बड़े बड़े नेता आके बैठ गए, और आपको प्रधानमंत्री जी को इतनी बार आने की जरूरत है क्या स्टेट में? राष्ट्रीय चलिए, इसमें रिएक्शन ले लीजिए सुमेर जी। सुमेर जी, राज्य के नेताओं पर भरोसा नहीं केंद्रीय नेतृत्व को, ये बड़ा आरोप दोगने साहब का। दोगने साहब से ये पूछना चाहता हूं कि जब आप विधायकों के टिकट तय करते हैं तो दिल्ली सूची लेके क्यों जाते हैं? आपके नेता आज से दिल्ली चक्कर क्यों लगा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी आपके नेता मध्य प्रदेश में जब निकले, राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले तो मध्य प्रदेश को छोड़ के निकलना था, मध्य प्रदेश में से क्यों निकले? तीसरी बात, आपके नेता प्रियंका गांधी जब ग्वालियर आई तो ये मध्य प्रदेश की धरती थी या दूसरे राज्य की धरती थी? मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं। और चौथी बात यह है कि आपकी कांग्रेस सिर्फ क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस अलग है देश की कांग्रेस से क्या? आप ये बात कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के नेतृत्व करता है और पूरे देश के प्रधानमंत्री है। अगर वो मध्य प्रदेश में एक नहीं 10 बार आ सकते हैं, और अगर वो मध्य प्रदेश की धरती पर आते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव के नजदीक आए। जब जनजातीय राष्ट्रीय गौरव दिवस घोषित किया तो भोपाल के जम्बूरी मैदान में 3 लाख से अधिक आदिवासी भाई और बहनों को संबोधित किया, शहडोल में भी किया, और उसके बाद अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल आए। तो वो देश के प्रधानमंत्री है और देश कहीं भी जा सकते हैं। आप बिल्कुल सुमेर जी, ठीक है, सुमेर जी से नेतृत्व की सक्रियता के तौर पर भी हम देख सकते हैं। अमित शाह जी मध्य प्रदेश की धरती पर आए। वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं दिनेश निगम त्यागी जी के पास जाऊंगा। दिनेश निगम त्यागी जी, नेतृत्व स्वाभाविक है कि भाई अगर आप बात करेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व से बात तो करेंगे टिकट को लेकर, जो भी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। नेतृत्व की भी जिम्मेदारी होती है राज्य में, भाई चुनाव जो अभियान है उसे और गति दें। नहीं, जिसके पास जो नेतृत्व है, जो नेता हैं और राजनीतिक दल चला रहे हैं तो आएंगे। भाजपा के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं तो आएंगे, अमित शाह जी हैं तो आएंगे, और भाजपा के जितने नेता हैं। कांग्रेस में देख लीजिए, कांग्रेस में राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका गांधी आई, अभी खड़गे जी आ रहे हैं। तो ये तो राजनीति में जो जिसके पास नेता है वो आएंगे। जहां तक टिकट का सवाल है, दोनों को टिकट पहले स्थानीय स्तर पर बायोडाटा लेते हैं, पैनल बनाते हैं, फिर सेंट्रल से तय होते हैं। ये कांग्रेस में भी होता है, भाजपा में भी होता है। कोई ऐसा नहीं कि एक दल ऐसा कर रहा है। हाँ, भाजपा के चुनाव लड़ने का तरीका अपना अलग है,
भाजपा हमेशा 12 महीने 5 साल पूरे चुनाव के मूड में रहती है, उसके कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं। कांग्रेस पिछड़ी रहती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक नेताओं के साथ, तो नेता तो आएंगे, भाजपा में ज्यादा नेता हैं और उनकी सरकार भी केंद्र में है, तो आएंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। इसमें मेरी समझ से कोई आपत्ति वाली बात नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के नेता भी सब आ रहे हैं, जो कांग्रेस में होता है वही भाजपा में होता है। भाजपा थोड़ा मजबूती से, उसका संगठन मजबूत है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, ज्यादा अच्छी तरह चुनाव लड़ती है। कांग्रेस थोड़ा उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाती। ठीक, ये बड़ी बात है। और लेकिन एक बड़ा मसला जो जिस पर हम चर्चा कर रहे थे वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखना जरूर होगा कि आखिर हिंदुत्व के मसले पर एमपी में माइलेज कौन ले जाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, सुमित सिंह सोलंकी जी, आर के दोगने जी, दिनेश निगम त्यागी जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना है।